राज्य सरकार द्वारा पशुपालन और डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अध्यक्षता में राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार गठित मंडल में अध्यक्ष कार्य परिषद, मध्यप्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव पशुपालन सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में विधायक, अशासकीय प्रतिनिधि और पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं शामिल की गई हैं। समिति पशुओं के प्रति क्रूरता और बर्ताव के निवारण, पशुओं के परिवहन में उपयोग, पशुओं के लिए शेड, पानी, चिकित्सा सहायता आदि के संबंध में राज्य सरकार को समय समय पर सुझाव देगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 73 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 49 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 21 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से प्रीफेब कोविड-19 यूनिट निर्माण कराया जाएगा। उज्जैन संभाग में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंदौर संभाग में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भोपाल संभाग में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जबलपुर संभाग में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्वालियर संभाग में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रीवा संभाग में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सागर संभाग में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रीफेब कोविड यूनिट का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इसके अलावा गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होगा। गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दूसरे चरण और गोवा तथा उत्तराखंड में 28 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता सेवाओं में विस्तार और सुविधाओं के मद्देनजर शहर वृत्त भोपाल और संचारण तथा संधारण वृत्त भोपाल को पुनर्गठित करते हुए कोलार को शहर संभाग बनाया गया है। अब कोलार शहर संभाग में दानिश कुंज सिटी जोन, बैरागढ़ चीचली सिटी जोन और मिसरो टाउन जोन का कार्यक्षेत्र शामिल रहेगा। इसी प्रकार कोलार के शेष ग्राम पंचायत क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए कंपनी द्वारा संचारण संधारण भोपाल वृत्त के अंतर्गत रातीबड़ उप संभाग के अधीन कजली, खेड़ा और बगरोदा नए वितरण केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि मौजूदा उच्चदाब कोलार उप संभाग शहर वृत्त भोपाल के अंतर्गत कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। अमेरिका की ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार श्री मोदी 13 विश्व नेताओं में 71% अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर हैं। जो बाइडेन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 43% और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन 41% अनुमोदन रेटिंग के साथ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये उपलब्धि दर्शाती है कि श्री मोदी की नीतियां कार्यशाली और गरीबों के कल्याण के लिए किए गए कार्य कितने प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों को इस पर गर्व है। बिजली और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सोलर रूफटॉप योजना को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे लोगों के लिए और अधिक सुगम बनाया जा सके। श्री सिंह ने ये भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिवार के लिए आवश्यक नहीं कि वो किसी भी सूचीबद्ध विक्रेता से छत पर सोलर रूफ लगवाए। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि परिवार भी रूफटॉप लगा सकते हैं या अपनी पसंद के किसी भी वेंडर से रूफटॉप लगवा सकते हैं। वितरण कंपनी को सूचित कर सकते हैं। वितरण कंपनी ये सुनिश्चित करेगी कि सूचना के 15 दिनों के भीतर नेट मीटरिंग उपलब्ध करा दी जाए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी, जो कि 3 किलोवाट क्षमता तक की छत के लिए 40% और 10 किलोवाट तक की छत के लिए 20% है, डिस्कॉम द्वारा स्थापना के 30 दिनों के अंदर जमाकर्ता खाते में जमा कर दी जाएगी। आज नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति की लौ के साथ मिलाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख राधा कृष्णा ने की। ब्रिटिश शासन के दौरान विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन किया गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद इंडिया गेट परिवार में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया और फरवरी 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। देवास में आज प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। आनंद उत्सव के तहत आगरमालवा स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी में मटकी फोड़, चेयर रेस और लेमन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
आगरमालवा जिले में आज कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 9 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। होशंगाबाद जिले की सभी नगरीय निकायों में मास्क ही है जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। शहडोल जिले में बीते 24 घंटों में कोरोना के 108 नए संक्रमित मिले हैं। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका मिशन के सहयोग से मुर्गी शेड बनाने का काम दिया जा रहा है। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस ने आज नगरपालिका द्वारा संचालित विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिवाजी चौक पर तैयार हो रही नेकी की दीवार का भी अवलोकन किया। पन्ना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कुनौर विधानसभा के सलेहा मंडल में ग्राम कुलगवा मरैयन में बूथ समिति की बैठक ली। बड़वानी में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना और उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागृह में किया गया। गुना जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में पुलिस और प्रशासन के सहयोग से मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नीमच में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने आज जिला अधिकारियों की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की समीक्षा की।